Hello everyone, so welcome back to Canvas Classes and let's start this amazing course। तो इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भैया इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कन्वर्जन रिएक्शंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो या चाहे आप अपने रेगुलर मतलब एडवांस स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हो लाइक बीएससी एमएससी उसके लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम किसी ए कंपाउंड को बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कभी कभी एक डायरेक्ट एक सिंगल रिएक्शन में भी ये अकम्प्लिश किया जा सकता है और कभी कभी हमें इसको नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू अकम्प्लिश करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं कन्वर्जन सीरीज, राइट, कि ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपाउंड ए को बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, यार मैं इसको पहले किस में कन्वर्ट करूं, अच्छा पहले मैं इसको कीटोन में कन्वर्ट करूं, फिर उसकी रिडक्शन करवाऊं, अच्छा मैं ये करूं, हाइड्रोलिसिस करूं। तो इस कन्वर्जन में जब आप मल्टीपल स्टेप्स करते हो तो आपके वो मैकेनिज्म्स रिवाइज होते हैं, आपके माइंड में एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि किस सीक्वेंस में रिएक्शंस को इस्तेमाल करके आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके रिवाइज हो जाते हैं और आपको याद रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कीप कंप्लेनिंग कि सर याद नहीं रहते हमें ऑर्गेनिक के रिएक्शंस। तो हम इसमें 200 या 200 से ज़्यादा भी कर सकते हैं कन्वर्जन करेंगे, जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक कन्वर्जन दोनों ही इन्वॉल्व होंगी। एंड आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी शाई इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द फेस, बिकॉज मुझे लगता है कि फेस दिखाने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है सेशन में, ठीक है, आपका फोकस जो है, क्योंकि अभी हम बड़ी टू द पॉइंट एक ऐसी चीज़ नहीं जहाँ मुझे बहुत डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, आपको विजुलाइज करवानी है, तो देर इज़ नो नीड फॉर मी टू लाइक शो द फेस। तो आई थिंक आपका टोटल फोकस इस पे होना चाहिए कि हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं, तो टोटली स्क्रीन पे अब नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। तो यस, थोड़ा सा एंथुजियाज्म, थोड़ी पॉजिटिविटी से स्टार्ट करो यार, एकदम ज़बरदस्त कुछ सीखेंगे आज और बहुत क्रिस्प रखेंगे इस कोर्स को हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जब भी हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की बात करते हैं हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। एक आता है एसेंट ऑफ सीरीज, राइट, जहां पर हम क्या कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं, जैसे 2 कार्बन वाले कंपाउंड से आप 4 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट हायर होमोलोग्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज इंक्रीज। तो लिख देते हैं यहां पे एसेंट ऑफ सीरीज में लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और दूसरी तरह का रिएक्शन आपके पास होता है डिसेंट। तो सेकंड इज डिसेंट ऑफ सीरीज। तो डिसेंट ऑफ सीरीज में हम नंबर ऑफ कार्बन कम करते हैं, ठीक है, तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रिएक्शन एसेंट ऑफ सीरीज के साथ, कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है एसेंट ऑफ सीरीज। तो बच्चों, एसेंट ऑफ सीरीज करने के लिए वैसे तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन स्पेसिफिकली ये काम करते हैं एंड देर आर सम वेरी जनरल रिएक्शन जो काफ़ी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो, कुछ रिएक्शन तो ऐसे, जैसे कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन में नंबर ऑफ कार्बन हमेशा बढ़ते हैं, है ना, कार्बन चेन नॉर्मली बड़ी होती है, पर वो किस तरीके से बड़ी हो रही है वो उस पर हमारा उतना कंट्रोल नहीं रहता, राइट। और कईयों में जैसे आप कार्बन इंसर्शन कहीं पे करते हैं तो उससे भी आपकी कार्बन चेन ऑब्वियसली बढ़ेगी, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक, उसको आप हर कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। पर कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको बहुत सारे केसेस में बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे असेंट ऑफ सीरीज के लिए एक मैं कॉमन आपको एग्जांपल दूं, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन को यूज़ करके हम काफ़ी बार चेन रिएक्शन की लेंथ बढ़ा सकते हैं, पर ऑफ कोर्स वुड्स रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट है वो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ये बात हमें पता है, पर फिर भी वुड्स रिएक्शन एक ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाला रिएजेंट है या रिएक्शन है साइनाइड ग्रुप को यूज़ करके, क्योंकि जब आप साइनाइड ग्रुप यूज़ करते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो साइनाइड की रिडक्शन से क्या बन जाता है,
CH2NH2 और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके भी आप कार्बन चेन की लेंथ बढ़ा सकते हैं। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे कॉमन रिएजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, या चलिए इसको इतना डिटेल में क्या, डायरेक्टली मैं इसके रिएजेंट ही लिखता हूँ। तो एसेंट ऑफ सीरीज में नंबर 1 आपके पास आ गया वुड्स रिएक्शन। नंबर 2 इज थ्रू साइनाइड। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग साइनाइड। एंड थर्ड इज थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ये 3 तरीके हैं। तो हम देखेंगे सेम रिएक्शन को इन तीनों तरीकों से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या सेम आउटपुट को इन तीनों तरीकों से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो पहले तो इन तीनों के बारे में जनरल सा आइडिया ले लेते हैं। वैसे तो आई नो कि आपको जनरल आइडिया होगा डेफिनेटली इसके बारे में, पर फिर भी चलिए। ठीक है, तो पहले वुड्स की अगर हम बात करें तो वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट रहती है या किस तरह का रिएक्शन का फ्लो रहता है। देखिए, हमारे पास जैसे अल्केन है RH, तो अल्केन को आपको सबसे पहले हेलोजन में, मतलब हेलोजन के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हेलोजन के साथ बच्चे जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं, आपने देखा होगा कि आप सनलाइट की प्रेजेंस नॉर्मली होती है। जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है तो क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ब्रोमीन के साथ हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं X2 साथ में HNO ले रहा हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाया और RX बना दिया, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो RX आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RR, राइट, डबल हो गया, कार्बन चेन डबल होगी। तो ये हमारा फोकस रहता है। तो कोई भी आपके पास अल्केन है उसको आपको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका साइनाइड वाला क्या होता है, साइनाइड वाले में क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग साइनाइड में हमारे पास जनरली, जैसे मान लीजिए अल्कोहल आपके पास शुरू में है, ROH है, तो ROH को आपको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। अब या तो आप देख लीजिए PBr3 से ट्रीट कर लीजिए, तो आप RBr में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप फॉस्फोरस प्लस I2 से ट्रीट कर लेंगे तो RI है ना, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देर आर डिफरेंट मेथड जिनके थ्रू आप इसको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अल्कोहलिक KCN से ट्रीट करना है। KCN से ट्रीट करने पे आपके RCN बन जाएगा साइनाइड, और साइनाइड के बाद आप फिर आपकी इच्छा भैया LAH के साथ अगर आप इसको ट्रीट कर दें तो LAH ले लीजिए, या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ले लीजिए, या फिर SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, टीन प्लस HCl ले लीजिए, या Fe प्लस HCl ले लीजिए, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और साइनाइड को अगर हम पूरी तरह से हाइड्रोलाइज कर दें H3 पॉजिटिव के साथ तो ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो साइनाइड के साथ फर्दर इस तरह के प्रोसेसेस किए जा सकते हैं, राइट। और इवन ये जो RCH2NH2 आपको यहां पे मिल रहा है, इससे वापस से अल्कोहल बनाया जा सकता है। कैसे, इसको अगर आप NaNO2 प्लस HCl, मतलब डायजोटाइजेशन, डायजोनियम आयन, डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए जो यूज करते थे आप, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेटा NaNO2 प्लस HCl ले लीजिए, या फिर HNO2। ठीक है, तो HNO2 बोल दीजिए या फिर NaNO2 प्लस HCl बोल दीजिए। तो इससे जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये जनाब डायरेक्टली RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो आपका NH2 ग्रुप है वो हट जाएगा, क्योंकि वो N2 बन के नाइट्रोजन गैस एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगी, और बाकी का जो पार्ट है, मतलब पीछे, वो बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन, उसके ऊपर वाटर अटैक करेगा। तो सिंपल सी बात याद रखें कि 1 डिग्री अमीन को डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रिएक्टिंग विद NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ, राइट। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, इसको हम काफ़ी बार आगे इस्तेमाल करेंगे। अब थर्ड मेथड देखते हैं हमारे पास। तो थर्ड मेथड है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यूजिंग ग्रिग्नार्ड reagent।
तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करवाएंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आपके पास क्या चाहिए, अगर आपके पास डायरेक्टली अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अल्कोहल है तो आप उसको पहले RBr में कन्वर्ट कर लीजिए या RI में कन्वर्ट कर लीजिए। अब RBr को आप मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस और एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो पानी या मॉइस्चर तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ड्राई ईथर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो उसको स्टेबलाइज करके रखता है। तो RMgBr यहाँ पे बन गया। अब RMgBr में अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में क्या होता है, देखो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब R ग्रुप के ऊपर, और मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा R नेगेटिव अलग होगा और MgBr पॉजिटिव अलग होगा, और ये जो R नेगेटिव है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल। तो डिपेंड करता है कि सामने रिएक्शन में एसिडिक एनवायरनमेंट है तो ये एज ए बेस काम करेगा, या कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, अब ये RMgBr जनाब अगर मान लीजिए HCHO से आप इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, ये कार्बोनिल आपका, तो ये R नेगेटिव यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, ये ग्रुप ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये RCH2O नेगेटिव MgBr बनेगा पहले। ठीक है, क्योंकि ये तो CH2 हो गया और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो O नेगेटिव, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से सिर्फ R आ रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट का बना CH2O नेगेटिव, और O नेगेटिव के साथ ये जो MgBr था ये अटैच हो जाएगा, और इसको जब आप वाटर के साथ आगे ट्रीट करते हैं या फिर आप बोल दीजिए कि इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तब ये RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, ROH को RCH2OH में कन्वर्ट कर दिया, एक मतलब नेक्स्ट हायर होमोलोग में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है, मान लीजिए अगर आप इसको इपॉक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके पास इपॉक्साइड है, तो ये जनाब अगर इसके ऊपर यहाँ अटैक करेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो देखना कार्बन चेन और लंबी होगी, तो R का अटैक हुआ इस CH2 पे, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो अब क्या बनेगा R फिर CH2 फिर आगे एक और CH2 फिर O नेगेटिव MgBr। ठीक है, तो अब आपने दो CH2 यहां पर ऐड कर लिए, HCHO के साथ रिएक्ट किया था तो सिर्फ एक CH2 आपको मिला, इपॉक्साइड के साथ ट्रीट करने पे आपको दो CH2 मिल रहे हैं। फर्दर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो RCH2CH2OH। और अब इसी से आपको एक और चीज़ का आइडिया लगा होगा कि सर इसी इपॉक्साइड को अगर हम सिमेट्रिकल की जगह सर यहाँ पर H हटा के एक CH3 लगा दें तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, थोड़ी और वेरिएशन आ जाएगी उसमें। तो अभी क्योंकि ये सिमेट्रिकल था तो दोनों कार्बन में से किसी भी एक के ऊपर अटैक करना बराबर, मतलब बराबर पॉसिबिलिटी है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर H हटा के मैं CH3 लगा देता तो इन दैट केस अटैक उस कार्बन पे किया जाता है जहां पर हिंड्रेंस कम हो, मतलब भीड़ भाड़ कम हो, जिसके साथ कम ग्रुप लगे हो, मतलब ऑब्वियसली यही वाला कार्बन। ठीक है, तो अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड हो तो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पे ही अटैक होता है, जिसके साथ कम ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए, तो बहुत सिंपल से कन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे। तो और ये मैं सोच रहा हूँ कि सर आप इतनी सिंपल कन्वर्जन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मुझे नहीं पता कि जो स्टूडेंट अभी ये लेक्चर देख रहे हैं आपने कितना पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कितने अच्छे से आपको आता है नहीं आता है, तो जहाँ पर आपको लगे कि मुझे ये चीज़ आती है आप आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मैं तो कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करके फिर सारी चीज़ें हम कवर करते चलें, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो चीज़, मतलब मैं एज्यूम करके चलूँ कि आपको ये आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जो ऑर्गेनिक शायद पहली बार पढ़ रहा है ना, उसको बहुत आइडिया नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो। चलिए, तो सबसे पहला हमारे पास है मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पॉज करके अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी सोचनी है कि अच्छा मेरे को एक कार्बन से दो करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये तो चलिए बहुत आसान सा रिएक्शन है, बट इन जनरल कोई भी कन्वर्जन हो सबसे पहले अपने दिमाग में खुद सोचिए क्या स्टेप्स मुझे लेने हैं, या ए को डायरेक्टली बी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको सारे स्टेप्स याद नहीं आ रहे तो रिवर्स चलिए कि बी अगर बना है तो इसे एक स्टेप पीछे ये क्या हो सकता था। जैसे बी मान लीजिए अगर अल्कोहल है
तो ऐसा हो सकता था कि एक स्टेप पीछे ये कार्बोनिल कंपाउंड था, उसकी रिडक्शन करवा के आपने अल्कोहल बना लिया, है ना। वो कार्बोनिल कैसे बन सकता था, तो फिर आप बैकवर्ड चल सकते हैं, ठीक है। या बीच में अगर आपको कोई याद आता है कि सर अगर ये बीच में जनरेट हो जाए तो उससे हम ये बी बना सकते हैं, तो अब आपको फोकस करना है ए से वो बीच वाला कंपाउंड कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे कड़ियां जोड़ते आप जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे चीज़ों को। तो ये तो बड़ा आसान है। मीथेन है, इसको आपने पहले Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के साथ ट्रीट किया, तो ये CH3 Cl में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद इसका सोडियम ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे एंड कार्बन चेन सिंपली डबल हो जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए सेकंड करते हैं अब, नेक्स्ट। और अब इसी की जगह अगर एक थोड़ी सी बड़ी चेन ले लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड कन्वर्जन इज कन्वर्ट इथेन इनटू एन ब्यूटेन। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हो रहा है। 2 कार्बन की चेन को 4 कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास देखिए ये आ गया इथेन। तो इथेन में क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं, सिमिट्रिकल हैं, तो अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाऊं, मतलब ब्रोमीन के साथ में हीट करूं, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रोमीन लगानी, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं, कहीं पर भी ब्रोमीन लगा दूंगा बात बराबर है। तो ये मेरे पास बन गया इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड का फर्दर आगे मैंने वुड्स रिएक्शन करवा दिया, तो बस कार्बन चेन डबल हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये 2 तो हो गए हमारे पास। थर्ड इज 1 ब्यूटीन को, ठीक है, ध्यान से देखना अभी ये। चलिए इसको अगले वाले पेज पे करते हैं हम। थर्ड इज कन्वर्ट 1 ब्यूटीन, सिंपली मैं इसको ब्यूटीन ही लिखता हूं, ब्यूटीन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अब आपको कैसे आइडिया मिलेगा यहाँ पे क्या करना है। आप ओरिजिनल कंपाउंड में देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और फाइनल कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसमें 8 कार्बन है, तो एग्जैक्टली डबल हो रहा है। चलिए पहला हिंट आपको मिला है, डायरेक्टली डबल करना है। सेकंड हिंट आपको इस बात से मिलेगा कि ये जो कंपाउंड है, क्या ये किसी भी तरह सिमिट्री है इसके अंदर। सिमिट्री का मतलब है कि एग्जैक्टली इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ सकता हूं क्या मैं। अगर ऐसा कर सकता हूं मैं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों बराबर जो हिस्से थे उनको जोड़ दिया गया हो, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल था, उसको डुप्लीकेट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आपको समझाता हूं इसको मैं। ब्यूटीन में इन लिखा है मतलब डबल बॉन्ड है, और उसकी पोजीशन मेंशन नहीं की, ऐसा नहीं लिखा ब्यूट 1 इन या 2 इन। तो जब पोजीशन नहीं लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 इन है। ठीक है, तो ये आपका ब्यूट 1 इन आ गया। इसको कन्वर्ट करना है हमें 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। तो देख लीजिए ये स्ट्रक्चर परफेक्टली सिमिट्रिकल है। कैसे, ऐसे बीच में से काट के देखिए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सिमिट्रिकल नहीं है ना, बस इनको यहां पर जोड़ दिया गया है। तो अब सोचिए, मान लीजिए यहां पे ब्रोमीन होती है, यहां पे ब्रोमीन होती है, और वुड्स रिएक्शन करवाता, और ये दोनों ब्रोमीन निकल जाते और ये यहां से जुड़ जाते, ऐसा हो सकता है ना। यस एग्जैक्टली। तो देखिए जो सिमिट्रिकल था, इसका एक सिंगल हिस्सा अगर मैं देखूं तो उसके पास भी 4 कार्बन है, और यहां पर भी 4 कार्बन है। ठीक है, और जुड़ा कहां से, वो 1 2 सेकेंड कार्बन के थ्रू जुड़ा है। तो मतलब सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर ब्रोमीन मुझे लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए इस कंपाउंड के अक्रॉस अगर मैं सिंपली HBr ऐड करता हूं, तो मार्कोनिकोव एडिशन के थ्रू आप देखेंगे कि यहां पर सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, और उसके बाद सिंपली आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन यहाँ पे करवा देना है। ठीक है, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल होंगे, मतलब CH3 CH2 CH CH3 Br, 2 सोडियम, और यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल, ये आपके 2 NaBr निकल जाएंगे, और दोनों आप मॉलिक्यूल आपके यहाँ से अटैच हो जाएंगे बीच में से। दैट्स इट। ठीक है, तो सिमिट्री अगर आपको मिले तब भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा एक पार्ट को डुप्लीकेट किया गया है। सिमिट्री नहीं है तब फिर हमें कुछ
और सोचना पड़ेगा। तो ये तो हमने देखो अभी जो असेंट ऑफ सीरीज की ये हमने किया वुड्स रिएक्शन को यूज करके यहाँ पर टोटली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइनाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट इज कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड इनटू इथाइल आयोडाइड। कन्वर्ट CH3I इंटू CH3CH2I। मिथाइल आयोडाइड को इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हमें करना है, ठीक है। बस 5 कन्वर्जन अभी हम करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में, ठीक है। छोटे छोटे सेशन रखेंगे ताकि आपके लिए एक सेशन को कवर करना आसान हो, मतलब दिन में थोड़ा सा समय इसके ऊपर लगा लिया और आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो रिएक्शन को लिख लीजिए। मिथाइल आयोडाइड है, इसको डायरेक्टली आप CH3CH2, तो नेक्स्ट होमोलोग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है? क्या वुड्स के थ्रू उसको कर सकते हैं? वुड्स के थ्रू करना कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वुड्स डायरेक्टली आपको अल्केन में आउटपुट देता है, वो भी इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला। ये अल्केन नहीं है, अल्काइल आयोडाइड है। अगर आप वुड्स के थ्रू जाते भी हैं तो आपको वापस से फाइनल जो प्रोडक्ट आपको अल्केन मिलेगा उसकी फिर से आयोडीनेशन करनी पड़ेगी। तो किसी और तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो आयोडीन को हटा के यहाँ पे साइनाइड लगा सकता हूँ मैं, इसको KCN से ट्रीट करूंगा तो CH3CN बन जाएगा, क्योंकि साइनाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और आयोडाइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो साइनाइड इजीली अटैक कर देगा और आयोडाइड आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब साइनाइड को क्या करूं, किस में कन्वर्ट करूं? इसको रिडक्शन कर लीजिए सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल से, ठीक है। चलिए तो उसको रिडक्शन कर लेते हैं इसकी, CH3CH2NH2। अब NH2 के बाद मैंने आपको बताया था कि भैया इसको अगर आप HNO2 से ट्रीट करते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है, अराउंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे आसानी से हो जाता है। तो इसमें N2 एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगी और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और 1 डिग्री अमीन से आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। और इस OH को डायरेक्टली क्या करना है, फॉस्फोरस प्लस I2 से ट्रीट करें तो इसकी आयोडीनेशन हो जाएगी। दैट सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल था, बहुत सिंपल था ये। चलिए तो ये तरीका हो गया एक, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। तो आई थिंक इसको तो करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने एग्जैक्टली यही चीज की, ठीक है। हमारे पास आयोडाइड था, पर कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मिथेनॉल भी है CH3OH, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, साइनाइड के थ्रू ही करना ना ये वाला काम भी। तो इसको मान लीजिए P+I2 से ट्रीट कर लिया या PbR3 से ट्रीट कर लिया, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आयोडाइड ही क्यों लगा रहे हैं बेसिकली, आयोडाइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, बड़ी आसानी से निकल जाता है, तो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आसानी से होगा, ठीक है। सिंपल SN2 रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका CH3CN बन गया, साइनाइड की आपने रिडक्शन कर दी कंप्लीट, तो CH3CH2NH2 बन गया, और इन जनाब को आपने HNO2 से ट्रीट कर दिया, डायसोटाइजेशन, तो ये CH3CH2OH बन गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में आता है, सर ये पर हुआ कैसे, मैकेनिज्म मुझे जानना है, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो मैकेनिज्म यहाँ पर यूज़ करने का हमारे को बड़ा लॉजिक बनता नहीं है, पर चलिए फिर भी इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। देखिए HNO2 जो है ये जनाब अपने आप में अनस्टेबल है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है और टूट के NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ठीक है। तो बेटा जो आपका CH3CH2NH2 ले लीजिए, यार इतना लंबा भी क्यों, मैं जब मैकेनिज्म लेना तो RNH2 लेता हूँ। तो RNH2 में नाइट्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये NO पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो RN, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे और अब एक NO लग गया, ठीक है, राइट। अब NO के पास क्या हो गया, इसको तो बॉन्ड मिल गया, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, ये बन गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने H पॉजिटिव को निकाल देगा बाहर और उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड का वो अपने पास रख लेगा। तो ये RNH लोन पेयर N डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये आ गया N डबल बॉन्ड O और ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पे H लगा है, तो टॉटोमरिज्म हो सकता है यहाँ पे। टॉटोमरिज्म कीटोनोल के बीच में ही नहीं होता हमेशा, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो जाएगी
और ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये होगा। अब क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा था, मतलब HNO2 कैसे बना आपका, NaNO2 प्लस HCl, एसिडिक मीडियम था। तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये जो OH है, ठीक है, ये फर्दर प्रोटोनेट होगा, OH2 बनेगा, पानी निकलेगा वहां से, तो RN डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव, ये वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर निकलेगा और पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, N2 RN2 पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड लेके निकल जाएगा ये। ठीक है, तो अब आपके पास रह जाएगा यहाँ पे RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। तो इन दैट केस अब ये N2 भी निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ से N2 निकल जाएगा और पीछे रह जाएगा R पॉजिटिव कार्बोकैटायन। तो उस पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ROH लग जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली ये हटेगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। तो इस तरह से आप RNH2 से डायरेक्टली ROH अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, मैकेनिज्म भी समझ आ गया, राइट। चलिए, तो 25-26 मिनट्स हो गए, अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, अभी धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाते रहेंगे, सब चलाते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू टेल योर जूनियर्स एंड डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस ऐप, कैनवस क्लासेस ऐप के बारे में बताएं, कोर्स के बारे में बताएं। ठीक है, और चलिए बाकी तो आप प्रचार कर ही लेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।